हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ईश्वर की कृपा से कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको करवा चौथ के व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो इस कथा को सुनते समय आप हुंकारा अवश्य रूप से भरिए, क्योंकि हुंकारा भरने से ही हमें पूजा का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त होता है। तो देखिए, आप जल का एक लोटा भर के रखिए, शुद्ध जल का, और उसके ऊपर इस तरीके से आपको 13 टिक्कियाँ रोली की या फिर आप आयपन की भी दे सकते हैं। 13 टिक्कियाँ हमें देनी होती हैं। और उसके बाद हाथ में आप गेहूं या चावल या बाजरा, जो भी आपके यहाँ पर अनाज लिया जाता हो पूजा में, वो लेकर के 13 दाने गेहूं के लेकर के, और हमारे यहाँ पर दूर्वा भी ली जाती है। तो जैसे भी आपके यहाँ पर लिया जाता हो वैसे आप हाथ में रख करके कथा को ध्यानपूर्वक सुने। तो सर्वप्रथम हम गणेश जी का ध्यान करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो बोलिए करवा चौथ माई की जय। कार्तिक वदी 4 को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ का व्रत कर रही थी। उस दिन भूख से व्याकुल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी वह भाई यह देख कर के रोने लगे। जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर छलनी में दीपक दिखा करके बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करने के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक हुई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहाँ इंद्राणी आई। वीरावती उन्हें देख करके विलाप करते हुए बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का फल मुझे मिला। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा को अर्घ्य दे दिया है, यह सब उसी के फल से प्राप्त हुआ है। अतः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और भक्ति पूर्वक विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया, और इन व्रतों के प्रभाव से ही उसका पति पुनः देवता सदृश जीवित हो उठा। तो बोलिए करवा चौथ माई की जय। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी का सुहाग सदैव करवा चौथ मैया बनाए रखना। करवा चौथ की कथा के साथ ही साथ गणेश जी की एक कथा भी अवश्य रूप से सुननी चाहिए। तो श्री गणेश जी महाराज की जय। एक बुढ़िया माई थी। वह मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले कि जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में दीवार न चिनेंगे। बुढ़िया बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवे, चिने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरे पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा हम तेरा सोने का गणेश गढ़ा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश बनवा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसे सबकी सीधी करना। कहते सुनते हुंकार भरते सबका भला हो। बोले श्री गणेश जी महाराज की जय। इस प्रकार से कथा सुनने के बाद में हाथ में जो हमने गेहूं के दाने और दूर्वा ली है उसको हम अपने पल्लू में बांध लेते हैं। रात को जब चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है तो इसी से अर्घ्य दिया जाता है। तो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और करवा चौथ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। जय हो करवा चौथ मैया की।